भारी संख्या में इधर 4-5 महीनों में उनको समन्स का तामिला करा करके उनको न्यायालय में उपस्थित कराया गया है। पिछले साल की उस अवधि के अपेक्षा लगभग दोगुनी संख्या में प्राइवेट विटनेसेस को भी उपस्थित कराया गया, उनकी गवाही हुई है। पुलिस पदाधिकारियों को गवाही देने की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। अभी 2 दिन पहले की बात है, बगहा में एक मर्डर केस काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। कदम कुआं थाना प्रभारी को गवाही के लिए जाना था कि नहीं जा रहे थे। सूचना मिली, हम लोगों ने स्वयं बात किया और वो गवाही दिए हैं और 5 दिन के अंदर में उसमें आजीवन कारावास की सजा बगहा में भी 2-3 दिन पहले पारित की। तो पुलिस पदाधिकारियों के, डॉक्टर्स की गवाही में ससमय नहीं जाने के कारण भी न्यायालय के द्वारा जल्द से जल्द सजा नहीं हो पाती है और मामला काफ़ी लंबे समय तक लिंगर करता है। अभी हाल में हम लोग का यह पूरा प्रयास है कि प्राइवेट विटनेसेस हो या गवर्नमेंट विटनेसेस हो, इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग उपस्थित कराएं न्यायालय में इनकी गवाही हो तो ऑटोमेटिकली आने वाले दिनों में सजा की संख्या में वृद्धि होगी। ये मुहिम काफ़ी अभी तेज़ चल रही है क्योंकि शुरू में इनर्सिया रहता है, धीरे धीरे पुलिस पदाधिकारी जा रहे हैं। जिन पुलिस पदाधिकारी के द्वारा मान लीजिए पहली बार आपको गवाही का समन मिला, हो सकता है आप किसी ऐसे कार्य में व्यस्त हो, किसी ऐसे कांड के उद्भेदन में व्यस्त हो, राज्य से बाहर गए हुए हो, छापामारी वगैरह में, यू मे नॉट बी एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द कोर्ट। बट दोबारा यदि समन आ गया तो आपको हमेशा तो इमरजेंसी रहेगा नहीं, दोबारा यू मस्ट गो। यदि दूसरे बार भी आप नहीं गए हैं तो उनका वेतन धारित करने का आदेश निर्गत है। बहुत सारे पुलिस पदाधिकारियों को वेतन धारित हुआ है, उसके बाद गवाही का सर्टिफिकेट देंगे तभी उनको वेतन मुक्त किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के कारण गवाहों की संख्या में वृद्धि हुई है। पुलिस पदाधिकारियों के विटनेस के तौर पे न्यायालय में जाकर के गवाही देने की संख्या में भी वृद्धि हुई है, डॉक्टर्स की संख्या में भी वृद्धि हुई है। और हम लोग इसको डिजिटल बनाने के लिए पहले भी मुहिम चलाई गई थी 2007-8 में। points.nic.in एक हम लोग आईओ का डेटाबेस था। आईओ कहाँ है, पोस्टेड रिटायर हो गया है तो उसका गृह पता क्या है, ताकि वहाँ पे समन भेजा जा सके उनकी गवाही के लिए। वो वेबसाइट अभी न्यायालय के द्वारा मेंटेन किया जाता था, 4-5 साल से वो कार्यरत नहीं है। तो अभी हम लोगों का एक आरएमएस सॉफ्टवेयर है जिसमें आईओ का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है, उसको अपडेट करके और उसके माध्यम से जल्द किसी भी समन के आलोक में वह पदाधिकारी कहाँ पोस्टेड है उसको तुरंत सूचित करके, डिजिटल माध्यम से सूचित करके, भौतिक माध्यम से सूचित करके और उसको न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाएगा और उस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। इसके लिए हमारे ज़िले में हर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में अभियोजन कोषांग कार्यरत है, स्पीडी ट्रायल सेल कार्यरत है और इस सेल को काफ़ी सशक्त बनाया गया है। मानव संसाधन और इक्विपमेंट के तौर पे इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की गई है स्पीडी ट्रायल सेल में, वाहन दिए गए हैं। मान लीजिए यदि कोई बुजुर्ग रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उनको यदि कोई दिक्कत है तो हम लोग पुलिस के वाहन उनको भेज करके, ज़रूरत पड़े तो उनको एक सुरक्षा भी प्रदान करके और न्यायालय में मंगवाएं और उनकी गवाही संपादित करवाएं। तो जो काफ़ी सारी गतिविधियां थी जो आवश्यक थी गवाह को न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए, उन सभी चीज़ों पर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और इसके पॉजिटिव धनात्मक प्रतिफल हमको कुछ दृष्टिगोचर हो भी रहे हैं। तो स्पीडी ट्रायल एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है पुलिस की कार्य प्रणाली में, इसको भी हम लोग काफ़ी बखूबी से निभा रहे हैं। न्यायालय पे कांटों का काफ़ी कार्य बोझ है, कोई कहने की बात नहीं है, आप सभी जानते हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो वर्ष 2000 से 2011 के बीच में जितने सारे ज़िले थे उन सभी ज़िलों में 5 की संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए थे। केंद्र सरकार की एक योजना थी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम था और उस दौरान 2000 से 2011 में स्पीडी ट्रायल्स में जो संख्या आई थी उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो हम लोग भी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन भेज रहे हैं जिसमें अनुरोध करेंगे कि जो हमारे बड़े ज़िले हैं, ए कैटेगरी के बड़े ज़िले हैं, बी मीडियम साइज़ के ज़िले हैं और सी छोटे ज़िले हैं, वहाँ पे 5, 3, 2, 1 की संख्या में डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग, सीरियस केसेस पेंडिंग, ये स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो रिटायर्ड जजेस हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं,
उस रैंक के पदाधिकारी को जो सिर्फ ट्रायल ही देखेंगे, उनको कोई सिविल डिस्प्यूट्स का मामला नहीं देखना पड़ेगा, बेल नहीं देखना पड़ेगा। वो पूरी तरीके से जो सेशंस ट्राइब्यूनल केसेस हैं, सत्र द्वारा विचारित जो कांड है उस तरह के कांडों को देखेंगे, तो इससे हमारे विचारण में गति आएगी। तो इस दृष्टिकोण से भी हम लोग प्रस्ताव राज्य सरकार के यहाँ भेज रहे हैं ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट हमें हर जिले में मिल जाए, जिसमें सिर्फ हम लोग जो गंभीर कांड है हमारे हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार के लिए पॉक्सो कोर्ट ऑलरेडी कार्यरत है। आर्म्स एक्ट के भी केस काफ़ी प्रतिवेदित हो रहे हैं, करीब 5000 से अधिक केस साल भर में आर्म्स एक्ट के प्रतिवेदित हो रहे हैं, बट उसमें सजा की जो संख्या है करीब 500 की 400-500 के करीब सजा हुई है अभी तक। यदि हम आर्म्स एक्ट के तहत वही अपराधी चार्जशीट होते हैं जो अन्य प्रकार के अपराध करते हैं, बिकॉज आर्म्स का प्रयोग अपने में कोई आर्म्स का प्रयोग कोई सेल्फ कंटेंट चीज़ नहीं है। इस आर्म्स का प्रयोग करके आदमी अन्य प्रकार का अपराध करते हैं, हत्या करता है, डकैती करता है। तो डकैती हत्या कांडों में विचारण में हो सकता है कि समय लगे, जो सेशंस ट्राइब्यूनल केसेस होता है। आर्म्स एक्ट के केस मजिस्ट्रेट ट्राइब्यूनल होते हैं, जिसमें जल्द से जल्द हम लोग सजा करा सकते हैं। तो हम लोग यह भी प्रयास कर रहे हैं कि आर्म्स एक्ट के केसेस को विचारित करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट हो जाए अलग से, जो सिर्फ आर्म्स एक्ट के केस करें। तो इन सभी चीज़ों पर विचार मंथन चल रहा है कि ट्रायल को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए